7 रोज की गैर हाजिरी का जी 50,000 इस बात का कि खुला सर नंगा हथियार लेकर अहले दरबार में आया है, इसने दरबार की तौहीन की है, इसलिए 7.5 लाख रुपया वसूल किया जाए। जी हाँ, वसूल किया जाए। वसूल किया जाए है कौन करेगा? कौन वसूल करे? तुम्हें करना होगा। अजी कौन वसूल करे? क्यों? हमारे कमाल कर दिया। क्या बात है, तुम अमर सिंह से डरते हो क्या? डरने की कोई बात नहीं है हुजूर। क्या बात है? बात यह है कुछ हिम्मत कमजोर है। तुमने ये वादा किया था कि मैं वसूल करूंगा। जी हाँ, तुम्हें वादा करके और वसूल करना होगा। अभी लीजिए। और साथ में हिम्मत लेके आया है नौवा। नौवा हमारे सामने बोलता हेयर कटिंग सैलून, उड़ा दूंगा तेरा कौआ। अनुसूचित जाति जनजाति, खामोश। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सामने बोलती है कैची। अभी मालूम पड़ता है। 7.5 लाख रुपया लाइए, ये कर कुल जुर्माना अदा। और खड़ा हुआ क्यों सुस्त गांव गवार, अब तो हुजी तेरी अकल अभी मालूम पड़ जाएगा। अबे अकल ठीक हो गई, बेअकल 7 लाख खोने में। ये 7 रोज के 14 दिन दीने लगाए गो। नौवा हुक्म है जा पनाह का और हिंद के शहंशाह का, काम क्या पछताने का। 7.5 लाख रुपया कर दाखिल जुर्माने का। 7.5 लाख रुपया लाइए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। नौवा और बस 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 खामोश रहे। क्या? और शेख सलाबत खान और गरजादे बक बक करे, मैं तेरी लूंगा निकालो जुबान। कौन तू कहने सुनने वाला? मैं सबको छू, कुछ भी नहीं है तू मेरे लिए, मेरी हुकूमत है। अबे कौन तू कहने सुनने वाला? जतला रहा खैर ख्वाही बनकर दानश्वर आला। नौवा हमारे सामने बोलता है हेयर कटिंग सैलून। ये बता मुझे कैंची। कैसा पैसा चाहिए? कैसा पैसा चाहिए? 100 रुपए का नोट नहीं लूंगा। 50 का? 50 रुपए का नोट नहीं लूंगा। 20 का? 20 रुपए का नोट नहीं लूंगा। 10 का? 10 रुपए का नोट नहीं लूंगा। 5 का? 5 रुपए का नोट नहीं लूंगा। 2 का? 2 रुपए का नोट नहीं लूंगा। 1 रुपए का नोट नहीं लूंगा। 58 नहीं लूंगा। 54 नहीं लूंगा। 20 का सिक्का नहीं लूंगा। 7.5 लाख रुपए के 2 नए के सिक्के लाओ। ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे गोवर्धन की परकम्मा में। और ऐसे या तलक शेर साहब सलाबत के तन मारी। मैंने किया सर को कलम और जरा छोड़ा न दम करके किस्सा खत्म भेजा भूल के अदम। और जो हुआ हम पे जुर्माना 100 दे दिया, बाकी का जो रहा उसको देते हैं हम। कोई आवो उठा इसको ले जाइए, 2 खजाने में करके जमाई रकम। किशन आई, इस लाश को उठा करके उधर खाई में फेंक दूं। जो अच्छा। और मैं आलम पना का पीछा कर रहा हूँ, ये जनाने महल की तरफ गए हैं। मैं इनका पीछा कर, फेंक दो साले को। ठीक है। बड़ा बोलता था नौवा, कैंची, उस्तरा सब निकल गई हेकड़ी। सही आलम पना, क्या बात है? क्यों घबरा रहे हैं आप? दाना पानी था मेरा
कुछ जहान दरमियान अमर सिंह राजपूत से मेरी बची बमुश्किल ये घोड़ा और जहर सलाबत खाका अरे जुर्माना उस पर करवाया देख वो राजपूत अदा का न उसको हुआ गवारा और तेरे भाई मैं करके भगा कनारा अरे बिगड़ रहा राजपूत देख वो ताने खड़ा है दुधारा तेरे भाई को खत्म कर दिया हमने बार बार समझाया उसको लेकिन उसने एक भी कहना नहीं माना 7.5 लाख रुपया जुर्माना राजपूत पर करवाया आके गम की कहानी सुनाई है क्या सुन के थर्रा कलेजा हमारा गया सगे भाई की मरने की पाके खबर समासी ने अलम का दुआरा गया माने पूती हुई बेबाबा बजी हुई हजरती बिगड़ क्या तुम्हारा गया मेरे पीहर का सारा सहारा गया है मेरा ही भाई वहाँ मारा गया दिल के तुम्हें खबर जान इस दिल पे क्या क्या कसाला पड़ाओ मैं मुश्किल से भगकर यहाँ उस बबर शेर से मेरा पाला कैसी बातें करो हो मर्द हो के तुम्हें दिल में लाती जरा भी शर्म लो पहन मेरे कपड़े जनाने बलो मैं मर्द बन कमर बांधू मैं भी देखूं तो कैसा और बहादुर है वो कर पल में खत्म बेज मुल्क अदम जो मैं पैदा हूँ अपने असल बाप से ले लूं भाई का बदला तुम्हारी बेगम साहिबा अरे क्या ये गुस्सा हो निकली पलाम्यान से है तुम्हारी भी सब रुस्तमी की खबर जो थे बाके बहादुर वो सभी भग गए कोई आता न मुझको यहाँ पे नजर बेगम साहिबा आज तुम मेरे लिए बहादुर बन रही हो उस समय तुम्हारी बहादुर और ये तलवार कहाँ गई थी मैं तुमको याद दिला रहा हूँ कि ये बहादुर बलम को जब तुमने काबुल में बुलाया ये बहादुर बलम को तुमने और जब के काबुल में बुलाया था और फिदार और ये पितर और नौशेर वाके ये हाथ से इन्हें कैदी बनाया था
तुम्हारे वालिद ने जब को कैद कर लिया था, इनके साथ में क्या सलूक किया था? मार पड़ती थी बेटों की बेचारे के बदान ऊपर, और न जब ये तलवार लेकर के लगी इनको बचाया था। कोई भी बहादुर ऐसा नहीं था जो कि हुजूर के लिए कैद खाने से छुड़ा करके लाए। जब मेरे पास खबर पहुंचाई, मैं वहां गया तो मैंने जाकर के क्या किया? याद करो, मैं कोई अमर सिंह हूँ, ये मार कर बाप तेरे को। मैं कोई अमर सिंह हूँ, ये मार कर बाप तेरे को। और ये निकाह देख शादी तुम संग करा कर फिर तख्त पर इनको बिठाया था। आलम पना, आपने ये अच्छा नहीं किया है, मुझसे ये दुश्मनी ठानी है। सलाबत खान की बातें मान करके आपको ये दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। जा रहा हूं, आपके लिए ऐलान किए जा रहा हूं, अमर सिंह से भले को और किया न तुमने बैर, कि हजरत अपनी जान की कलमती समझना है। मगर ये मेरा कहना, ये आप होशियारी से रहना। मैं पेशतर जतलाता हूँ और तेगा से आदाब बजाकर अब नो में ले जाता हूँ। ठीक, क्या चाहती हो? आलम पना, आप खामोश खड़े हैं, आपने कुछ कहा नहीं उससे? क्या कहें? अरे हमें तो गुस्सा आ रहा है बहुत जोर से। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत तेज है ना, ऐसा ही तेज तुम्हारे भाई का था जो साला पड़ा रह गया। अच्छा जी। हाँ। आप खुश हैं इस बात से? खुश नहीं है कि आलम पना, एक राजपूत है, उसको उसके तरीके से ही किया जाएगा, उसके साथ में जो भी सलूक करेंगे हम। आलम पना, हमारी एक शर्त है आपसे। क्या? जब तक अमर सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। जाओ, हम देखेंगे क्या होगा। कोई हाजिर है? जी हुजूर। देखिए, बीड़ा डलवा दिया जाए जी। दरबार के अंदर, और शेख सैयद मुगल पठान व राजपूत खड़िया राजपूत समय सबको बुलाया जाए। जी। हाँ, और ठीक ऐलान किया जाए। ऐलान किया जाता है, मुगल राजपूत सैयद पठान कोई भी राजपूत अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा, उसे 12 गाम इनाम और फौज का अफसर किया जाएगा। सुनिए, क्या बात है? हम अमर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जा तो सकते हैं, हाँ, मगर हम वहां से वापस नहीं आ सकते हैं। क्यों? इसलिए हमारा दिल कुछ कमजोर है, हम नहीं जा सकते हैं। हम हुजूर से माफी चाहते हैं। ठीक है, जाइए। ठीक। कहिए, तुम अमर सिंह को गिरफ्तार करके ला सकते हो? जी नहीं। जाइए। हुजूर, आपके ऐलान को सुनकर अहले दरबार में सन्नाटा है। राजपूत, मुगल व पठान, शेख व सैयद अमर सिंह के नाम को सुनते ही किसी को जूड़ी, किसी को बुखार। लेकिन मेरा क्या इरादा है, सुनिए। ये देख लिए कुल आपके, ये शूरवीर सुल्तान, उठा पान तलवार को मैं करता हूँ। अमर सिंह की बातों से और हूँ वाकिफ कुल घातों से, देखना मेरे हुनर को और किसी की ताब नहीं जो लावे उस नार को। मैं हिम्मत से हम खुश हैं, लेकिन हमने सुना है तुम्हारा रिश्तेदार होता है। हाँ हुजूर, मेरा रिश्ता था,
लेकिन मेरी बहन मर गई, अब मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, जाइए। अगर बहादुरी करके दिखलाओगे तो 12 गांव इनाम फौज के अफसर हो जाओगे। बहुत अच्छा। अब मुझे अमर सिंह के पास चलना है। ये तो आप भी जानते हैं कि अमर सिंह की ताकत 1 रुपया और मेरी ताकत 1 नया पैसा। अगर अमर सिंह के सामने से जाऊंगा तो अमर सिंह एक ही बार में भुट्टा से उड़ा देगा, इसलिए उसके साथ में धोखा दगा करूंगा। देखिए अमर सिंह को किस तरह से मारता हूं। 12 गांव में नाम और फौज का अफसर। मैं भरे दरबार में शहंशाह आलम के सामने ये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, उनको ये ऐलान दे करके आया हूँ, सुबह होते उनकी राजधानी का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। साथ में अपने भतीजे राम सिंह को ले जाऊंगा, उसके भी जौहर देखूंगा। ये जीजा जी को बादब और झुक झुक सात सलाम, ये खूब बढ़ाया आपने इन राजपूतों का नाम। जीजा जी, आपने बहुत अच्छा किया, सलामत खां को मार दिया। वो बड़ा नालायक था, हर किसी की चुगली करता रहता था। आपने दरबार में से गंदगी को दूर कर दिया। लायक था। लेकिन अर्जुन गौर, हाँ, आज तुम्हारा कैसे आना हुआ? जब से तुम्हारी बहन मरी फिर क्या हुआ? तब से आना और जाना तुमने हमारे यहाँ बंद कर दिया। जीजा जी, आज क्या रास्ता भूल के कैसे चले आए? ये बात कभी भूल कर भी मत क्यों नहीं कहना। कहेंगे? मेरी बहन मर गई तो क्या कोई मेरा रिश्ता खत्म हो गया? आप तो मेरे वही जीजा जी हैं, जिंदगी भर उसी जगह मानता रहूंगा। मैं सच्चा राजपूत हूँ, कोई वर्ण शंकर औलाद नहीं हूँ, कोई बैरागी बीज नहीं हूँ। जीजा जी, एक बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात? अगर आप बुरा ना माने तो कह दूं। नहीं, कहो अर्जुन गौर, क्या बात? शाह तुमसे पसंद है और सुलह को रजामंद है, मिटे कुल झगड़े बाजी, रौब बढ़े मर्तबा बढ़े, इकबाल बढ़े जीजा जी। जीजा जी, बादशाह आपसे सुलह करना चाहते हैं, सुलह कर लीजिए। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सुनो अर्जुन गौर, के जा सुल्तान को और ये होगी सुलह कबूल, और मेरे सामने सुलह का पाजी तू ये नाम न लेना। कमाल हो गया साहब, तेरी बहन के जीजा मारू तेरी के, ये मेरा स्वागत, ये मेरा सम्मान, दरवाजे पे बुला के, और मेरी बहन ब्याही है यहाँ। कोई बात नहीं है, एक थप्पड़ पड़ गया तो क्या कोई मेरी बेइज्जती हो गई? 50 जूते सर पे पड़ते रहते हैं, तब तक ख्याल नहीं करता हूं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं है, यहाँ अपनी दाल नहीं गली तो अब मैं अपनी बहन हाड़ा रानी के पास चलता हूँ। हाड़ी रानी से कहकर इनको अपने साथ लिवा कर ले जाऊंगा। मौका देखकर 12 गांव में नाम और फौज का अफसर। अरे मेरी बहना, अरे मेरी बहना, मेरी बहन मर गई तो कहा मेरो आनो जानो बंद है गयो। अरे मेरी बच्चिया, बच्चिया में मुंह दिखावे लायक ना रहो, और जीजा जी ने मेरो थूतरो सुझाए दियो। अरे मेरी कचरिया, कचरिया फट जाऊं मैं, समा जाए मुंह में धरती। मैंने आज तक तेरो दरवाजो ना देखो। अरे भैया कुछ सुनो तो तसल्ली रखो, इतने मत रो। भैया चुप हो। क्या बताऊं बहन, चुप हो जाओ। जीजा जी का कल से मेरी एक भी पार नहीं बसाती है। क्या हुआ? देखो बहन, मैं दरबार से आया हूँ। हाँ। बादशाह ने मुझे भेजा है सुलह का पैगाम लेके। भैया भैया भैया, मैंने कहा जीजा जी, सिलो सिलो बोलो। तुम्हारे जीजा इसी कमरे में बैठे, अभी नाराज होकर के जैसे तैसे खामोश बैठे। बहन, और फिर सुन लेंगे सुलह की बात, फिर झगड़े की कुछ कहेंगे, तो फिर मारेंगे आपको। सुलह की बात क्या कोई तू बुरी? धीरे धीरे बोलो, सिलो सिलो। बहन, सुलह की बात कोई बुरी नहीं है,
बताइए। और बादशाह अपने दिल में डर गए, इनसे अच्छा? राजीनामा करना चाहते हैं, इसलिए मैं सुलह का पैगाम लेके आया हूँ। डर गए हैं बादशाह? सुलह का नाम सुनते बिगड़ गए साहब वो तो, अच्छा, और मुझे मार के बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया है। बताइए, मेरी बहन मर गई तो क्या कोई मेरा आना जाना बंद हो गया? नहीं ऐसी बात तो नहीं। मैं बहन से भी ज्यादा बहन मानता हूँ। मैं भी मानती हूँ ना तुम्हें और भैया इतने से पर भी ज्यादा। जीजा जी मेरी ऐसी बेइज्जती की है। अच्छा रोना धोना बंद करो, मुझसे रोया नहीं देखा जाता। सुनो भैया, बस। ओफो, बहन कहीं सारा संसार न बह जाए आपके आंसुओं में। मुझे 3 वचन दे दो, मेरे साथ जीजा जी को भेज दोगी? सुनो इधर आओ, ये तो मेरे मन की बात कह दी। हाँ। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा हो। हाँ बहन, लड़ाई मैं तो लड़ाई झगड़े से लड़ाई बहुत झगड़ा। खिलाफ हूँ। अच्छा है, अच्छा राजीनामा है। हो जाए। लेकिन भैया एक बात बताओ, हाँ बादशाह हुजूर जो हैं, उन्होंने सच कहा है तुमसे? सच का है और मुझे भेजा है। सच में डर गए हैं? और डर गए हो तो अच्छा सुलेनामा हो जाएगा तो कोई बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा खत्म ही हो जाएगा। झगड़ा ही खत्म हो ये जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर लाए भैया। क्या करें पहले तुम्हें? कुछ खाना पीना खा लो, न, उसके मैं बाद। नहीं खाऊंगा, खाना क्यों नहीं खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। खा लो जल्दी खा लो। पहले मुझे 3 वचन दे दो, मेरे मुझ साथ पे जीजा भरोसा जी। नहीं है क्या? बहन मुझे पहले 3 वचन दे दो, मेरे अच्छा, साथ ठीक। जीजा जी को भेज दोगी? मैं तुम्हें देखो एक बात याद रखना, एक छत्राणी के वचन है। ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे साथ भेज दूंगी। अच्छा, खाना क्या बनाया है बहन? खीर बनी है, वाह, रबड़ी है, रसगुल्ले हैं। क्या बच्चों की तरह करते हो भैया? बहन है घने दिना से खीर खाई ना है मैंने यार, ये घने मेरे दिना मुंह- के बहुत मुंह- दिन मुंह में से। पा- और बहन मैं इन्हें ना खाऊंगा। तो क्या खाएंगे आप? मैं तो वो खाऊंगा, मैं क्या? चुपड़ा फुलक के खाऊंगा। क्या? चुपड़ा फुलक के खाऊंगा। अरे फुलकियाँ चुपड़मा, हाँ, उल्टे क्यों बोल रहे हो? चुपड़ा फुलक के खाऊंगा बहन। और बहन हाँ। वो खाऊंगा मैं, बटनी चट के खाऊंगा। क्या? बटनी चट के खाऊंगा। मैं खिलाऊंगा तुझे। अबे बहन बचाओ, बचाओ, बचाओ बहन। हट जाओ। अरे छोड़ो, ये कैसे आया? बहन मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा कैसे आया है। यहाँ पर? बहन आखिर को मेरे भाई मेरा आएंगे नहीं? मेरा दम घुट रहा है बहन, मैं गर्मी के मारे परेशान हूँ। मुझे खुशकी आ गई है, मुझे लंडी छस्सी पे बांधो, लंडी छस्सी पीऊंगा। भैया ठंडी लस्सी बोलते हाँ वो हैं। लंडी छस्सी पीऊंगा बहन। और जब मुझे बोलेगा खुशकी उल्टा ही आ गई बोले। है, मुझे घुसकी आ गई है। छोड़ो कोई बात नहीं, अगर वो अगर ऐसे है तो तुम तो मत बहन बचाओ, बचाओ बहन, बचाओ बहन। राजी ने को पोए तो खाऊंगा मैं बहन, राजी ने को पोए तो खाऊंगा। सब मिल जाएगा, जो आप कहेंगे वो मिलेगा। आपसे एक बात कहूँ, आजर तुमको मालूम है ये क्यों आया है? क्यों आए हैं? क्यों आया है? प्रीतम अर्जुन गोल के जाओ, क्यों ना साथ शहंशाह से सुले में, तो क्या बिगाड़ की बात। तुम इस बात को चाहती हो कि मैं उससे सुलह कर लूं? जी हाँ, अब लड़ाई झगड़े देखो में बहन, क्या रखा आप बताइए? देख लो बहन कुछ भी नहीं रखा कितना लड़ाई। जोर दिखा रहे हैं, बताइए बड़े बहादुर बनने मैं बहादुर तो हम हैं ही। काय के बहादुर हो? क्यों नहीं बहादुर? लो, बहादुर बनने साहब, काय के बहादुर हो? आप क्यों नहीं चुप हो बहादुर? जाओ भैया। आज मेरी बहन को 10 साल है शादी हुए, भैया। अब तक कोई मूर्ति भी पैदा ना हुई है। खामोश। आप ही चुप हो जाइए, क्यों लगते हैं उनके मुंह? तो क्या मैं उसे सुलह कर लूं? हाँ, तुम दोनों भाई बहन करो मुझे मजबूर, खैर तुम्हारी कहने को तो मैं करता हूँ मंजूर। चलो अर्जुन गौड़। भैया आइए जीजा जी। देख लो राजी हो गए। हाँ चलो, कोई ऐसी वैसी बात मत कहना, नहीं, नहीं। नाराज हो जाएंगे। नहीं चलो, लेकिन जीजा जी क्या? इस तरह से दरबार में चलना, जीजा जी जो सुलह को चलते हो दरबार, तो लाजिम नहीं आपको ये ले चलने हथियार। सही कह रहे हैं भैया। हथियार यही रख दीजिए और मेरे साथ चलिए। क्या वहाँ हम तलवार लेके नहीं चले? जी हाँ, जब वहाँ सुलहनामा करेंगे तो तलवार की सुलह होगी, वहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, हम तलवार को यहीं छोड़े जाते हैं। ठीक है आप हे भगवान, ये कैसे अशगुन हो रहे हैं? प्राणनाथ ठहरो जरा, फिर जाना दरबार। महाशुभ अशगुन हुए, खोल
गलत ही हत्या। मालूम नहीं होगी सुलह अब होएगी यारार है। दुबदा में दिल है मुब्तला मुतलक न सब्र करार है। अर्जुन के आने से ये दिखे सुलह का आसार है। दरबार पे जाए पे जाने क्या करे करतार है। इससे मेरी मानो पिया जाओ न बिन तलवार है। तलवार बिन जाना कहा छतरी को कब अधिकार है। तो फिर क्या करना चाहिए? लीजिए ये छोटी सी कटारी जेब में लो डार है। मौके पड़े पे काम कुछ आएगी ये सरकार है। जाते मेरे पत छोड़ कर ये नैया मेरी मझधार है। अब डुबोना या पार करना प्रभु तेरे अधिकार है। अर्जुन भैया, क्या बात है बहन? एक विनती करती हूँ आपसे। एरे बीरा मैं तेरी करूं बिनती रे भैया मैं तेरी। तू कोई दिल में दगाबाजी नहीं मती गर शहंशाह दिखा में। ओ भैया तुझे लोभ कुछ तो भी धोखे में उनको फंसई। मेरी बारी ओ हजारी बिरन तू मुझको विधवा बना कर बिठाइयो मती। ये हाव बदल भात छोचक के अरे छोचक के बदले कहीं भैया रणा पे के वस्त्र उड़ाइयो। तेरी बहना तुझे जाने सूझी है क्या? ये कहे खोटी बानी करे है सितम पूजे जिनके चरण और मैंने नवाया है सर। जो दगा दूं तो मेरा हटेगा धर्म। किसी बात का समझे खटका मती है मेरे पुत्र दो ये कहे सत्य हम। मुझे उनकी कसम और गुरु की कसम श्री गंगा कसम तेरे सर की कसम। आप बेफिक्र रहिए बहन, जीजाजी के साथ कोई धोखा नहीं होगा। आप सौगंध खाते हैं तो मुझे विश्वास होता है। हाँ, पहले मैं मर जाऊंगा बाद में जीजाजी का नंबर। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। आप भी सलामत रहो वो भी सलामत रहे, लेकिन ऐसा मत कहो। ठीक है भैया, जैसे मैंने आपको 3 वचन दिए ऐसे ही आप ईश्वर को साक्षी करके और श्री गंगा जी को साक्षी करके और 5 देवताओं को साक्षी करके मुझे 3 वचन दीजिए कि जैसे मेरा सुहाग लिए जा रहे हैं वैसे मुझे वापस लौटाएंगे। आप बेफिक्र रहिए बहन, मैं वादा करता हूँ जीजाजी को जैसे लिए जा रहा हूँ वैसे ही लौटा के आपके पास पहुँचा दूंगा। भैया मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। अगर तुम लौट के नहीं आए भैया, आज अर्जुन अगर ना आओगे, आज भैया अगर ना आओगे, इसमें आंसू बहे
सर पे ये ताज रख लेना। जो न मानोगे भ्रात तुम कहना, उम्र भर यूं बहन ना पाओगे। आज भैया अगर ना आओगे। अब अमर सिंह को सड़क सदर चौराहे की बजाय क्यों ना इसको खिड़की के रास्ते से ले जाऊं, वहीं मेरा मौका लग सकता है। और कोई जगह मुझे नजर नहीं आ रही है। आइए जीजा जी। अर्जुन गौर, पहले मुझे ये बता, तुम ये किस रास्ते से मुझे लिए जा रहे हो? जीजा जी, तुम्हारे डर की वजह से ये सदर फाटक बंद है। क्यों? इसलिए मैं आपको खिड़की के रास्ते से ले चल रहा हूँ। मैं खिड़की के रास्ते नहीं जाऊंगा। क्यों? शहंशाह के लिए मेरा सर झुकेगा, इसमें मेरा अपमान होगा। मैं जीते जी उनको अपना सर नहीं झुकाना चाहता। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपका सर बादशाह के लिए झुके, लेकिन आपने तो वचन दिया है जीजा जी। हाँ, याद आया। वचन दे नहीं टलता हूँ और मैं इसी रास्ते चलता हूँ। देखना मेरी होशियारी, मैं बिन सर नवाए घुसू खिड़की में, तू आना मेरे तो पिछारी। आइए आइए। मेरा सर भी नहीं झुकेगा, आओ मेरे पीछे। आइए। अब मौका है, अब मौका है। अर्जुन गौर, तूने मेरे साथ धोखा किया। धोखा? धोखा तो दुनिया कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ? ये जाबे ताजी बुज़दिल है, तूने किया बदी का काम, मिल करके की दगा, तू ये निकला नमक हराम। कमस धोखेबाज तू, रजपूत का जाया नहीं। अफसोस तूने खौफ कुछ ये भगवान का खाया नहीं। छल से, कपट से, दगा से मारा तो क्या मारा मुझे, अधर्म किया बेकर धर्म नहीं, शर्म कुछ आई तुझे। बदकार तैने तो कसर रखी न मेरे साथ में, लेकिन बदी पर भी मैंने की करता तेरे साथ में। मेरे पास आ अर्जुन गौर, आ ले कटारी और बस आखिर की जय हर नाम गई। रखना हिफाजत से ये मौके पे देगी काम। लाइए। मेरे पास अरे राम, अरे मरते मरते मेरी नाक भी काट ले गया। कोई बात नहीं है, नाम करने तो क्या हुआ गया, हुजूर से नाम तो मिल ही जाएगा। इसे तो निकालूं, ये तो पूरी बबर गई है।
चले हुजूर से नाम ले आए। देख लूं कितनी नाक कटी है। कोई बात नहीं है, थोड़ी सी फुलक उड़ी है। मैंने कहा हुजूर। क्यों 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 ये क्या सबब मुंह को रखा छुपाए? अरे क्यों बे अर्जुन गौर ये क्या लाया सॉन्ग बनाए? क्या मामला है? कसर न रखी हसर में और शहंशाह शरीक, अपने मुंह से क्या करूं मैं अपनी तारीफ मत करो, हकीकत बतलाओ। हकीकत ये है हुजूर, मैंने अमर सिंह को मार दिया। मार दिया? जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारी ताकत कहाँ और अमर सिंह की ताकत कहाँ? ये बतलाओ सच हमको, किस तरह मारा है? हुजूर असलियत यह है, मैं दरबार से बीड़ा खा के अमर सिंह के पास गया। अमर सिंह से मैंने सुलह का बहाना किया। मैंने कहा कि बादशाह आपसे सुलह करना चाहते हैं। सुलह का नाम सुनते ही वो बिगड़ गया और मुझे मार के बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैं अपनी बहन हारी रानी के पास गया। हारी रानी से मैंने 3 वचन लिए। किस बात के? किस बात के? इस बात के को अमर सिंह को मेरे साथ भेज दे। उन्होंने अमर सिंह को मेरे साथ भेज दिया। अमर सिंह को मैं सदर फाटक की बजाय खिड़की के रास्ते से लाया। अगर ऐसा नहीं करता तो हुजूर वो मरता नहीं। वो कहने लगा मैं बादशाह को सर झुकाना नहीं चाहता हूं। जैसे ही हुजूर पैरों से अंदर खिड़की में चलने लगा, मैंने पीछे से उसका सर उड़ा दिया। धोखा। तोबा तोबा क्या किया तूने बाजी बेईमान? अरे धोखा दे मारा तेने मेरा ऐसा वीर जवान, जिस अमर सिंह के बल से मैं हिंद का सुल्तान बना। अफसोस सद अफसोस उसको कर दगा की ना फना। ऐसे बहादुर शेर बिन मुझे कैसे तसल्ली आएगी? अरे जिस दम मैं देखूं लाश को छाती मेरी फट जाएगी। लेकिन बदकार, तूने जैसा किया है वैसा तुझे मजा अवश्य मिलेगा। जैसा किया वैसी तुझे कैसी सजा सिर दूं। अबे कैसा तुझे अफसर करूं, कैसी तुझे जागीर दूं। इनाम नहीं मिलेगी हुजूर? इनाम मिलेगी। हाजिर है कोई? ले जाओ इस बदकार के लिए। इसका सर मुंडवा करके, मूछे मुंडवा करके, गधे पे बिठाल करके आगरा शहर की गली गली में घुमाया जाए, ताकि इस मक्कारी का मजा याद रहे। ले जाओ। चलो तुमको चौराहे पे गड़वाया जाएगा और शिकारी कुत्ते छुड़वा के तुमको कुछ समझ लीजिए वो सजा दी जाएगी जो दुनिया ख्वाब खाए। इनाम नहीं मिलेगी? बगावत। मैं समझता हूं लोभ के लिए सब कुछ करता है इंसान। चंद सिक्कों के लिए इंसान का तन बिक जाता है। तन ही नहीं बल्कि मुर्दों का कफन बिक जाता है। हिंदू का ये कहना है कि मुसलमान बुरा है, मुसलमान का ये कहना है कि हिंदू बुरा है। लेकिन नहीं, हिंदू ही बुरा है, न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पर वो इंसान बुरा है। मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है। हिंदू हो या मुसलमान, खुदा सबका एक है। कोई हाजिर है? इधर आओ। कहिए हुजूर। जाओ, ये परमाना ले जाओ राम सिंह के पास। बहुत। और ये कहना कि तुम्हारे चचा अमर सिंह मारे गए, इसमें लिखा हुआ है। ठीक। उनकी लाश को दफनाया जाएगा, बल्कि जलाया नहीं जाएगा। ठीक। ये बात सुनकर उनमें रोष आएगा। जी। क्यों? हम भी ये देखना चाहते हैं राजपूतों में कोई बहादुर है या नहीं। हो सकता है कि उनमें से कोई भी यहाँ से लड़कर के लाश को ले जाएगा। जी हाँ। जाइए। राम सिंह, क्या बात है? ये दरबार से आपके लिए पत्र आया है। सिपाही सालार अमर सिंह मारा गया। कोई भी बहादुर हो तो उसकी लाश को ले जाए, वरना उसको दफनाया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। हाँ चाचा जी। क्या हुआ राम सिंह, कैसे गिर पड़े?
जाहिर जगे चारों तरफ राठौरी करतूत, क्यों गश खा करके गिरा मेरे के हरिपूत। मैं उगम की पिटारी और हजारी कुमर, उठवलम गम हमारा हटा तो सही। ऐसा सदमा क्या तेरे जिगर पे पड़ा, जरा बोली अमोली सुना तो सही। गोला आकर गजब का पड़ा अचानक टूट, मैं चाची भगवान ने हम लिए सब तरह। कैसी बहकी बातें कर रहा है? मुझवा भागे से बालक को दे कर दगा, और चाचा सुरपुर को करके किनारा नहीं। ऐसा भेजा है खत लिख और शहंशाह ने, जिसे पढ़ते मुझे याद तुम्हारा। जिसको तू भी तो पढ़, और कैसी बातें लिखी, पढ़ के थर्रा कलेजा हमारा गया। नहीं राम सिंह, मेरे सिर पे न कोई और मदद को बशार, मेरे जीने का सारा सहारा गया। और माँ के तेगा चलैया चलैया जितैया समर, ये सैया हट के परन के वो ने भैया मेरे बेड़ा को तज के। अरे मझधार में जा छुपे आज नैया भैया मेरे। राम सिंह, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ मेरे बेटा। क्या चाची? तू मुझे सत्ती करा दे मेरे लाल, तू मुझे सत्ती करा दे। ये से कराना वो चाहे वहाँ दफन लाश को। नहीं राम सिंह, सिर पे खेले बिना अब गुजर ही नहीं। ऐसा मत बोलो राम सिंह। तू कहे सो करूं और ना कजा से डरूं, जिससे दिल को तसल्ली सबर हुई। ऐसी दिल पे बिचारी उस शहंशाह ने तो मुझे सत्ती कराना, ये सुखारी नहीं। मैं लिखूं भल्लू देवर को यदि समाचार अब, वरना इज्जत बचेगी हमारी। चाचा भल्लू के लिए नहीं चाची, चाचा भल्लू को लिखती ये समाचार तू, ये समझ तेरी मुझको गवारा नहीं है। वो बांदी का जाया और सहोदर न कुछ देता दी के जरा भी सहारा। राम सिंह, चाची हमारी वो कुछ मदद नहीं करेंगे। शहंशाह ने दिल में ठान लिया है कि चाचा जी की लाश को दफनाएगा, वो जलाने नहीं देगा। तुम नहीं जानते राम सिंह, आप और मुसीबत में हमेशा अपनों को ही बुलाते हैं, गैरों को नहीं बुलाते हैं बेटा। वो तुम्हारे चाचा हैं, क्या हुआ उनकी पत्नी अगर बांधी है तो वो तो ठाकुर है, वो फिर भी अपने हैं। जा बेटा, जो मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, ए आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। ए भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया प्रभु जो इतनी बड़ी मुझे सजा दी भगवान। अर्जुन गौर भैया, तुम तो मुझसे वायदा करके गए थे कि जैसा तेरा सुहाग लेके जा रहा हूँ वैसे ही वापस लाऊंगा। ए भगवान, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसी दगा की,
अगर इस दुनिया में ऐसे ही भाई रहेंगे तो कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी कभी नहीं बांधेगी। पिया मेरे पिया, पिया ते कहाँ गयो, निहरा लगा पिया ते कहाँ। ब्रहा समझ के छोड़ गया तू, ब्रहा समझ के छोड़ गया तू, प्रेम की बाती बराए, प्रेम की बाती बराए। पिया ते कहाँ, पिया ते कहाँ, पिया ते कहाँ। कृष्णा, कहिए कुंवर साहब। ये हमारा पत्र ले जाइए हमारे चाचा भल्लू सिंह के पास, और इसका जवाब तुमको शीघ्र ही लाना है। ठीक है, लाइए। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए जनाब, कैसे आना हुआ आपका? ये लीजिए, ये 9 मेले से पत्र आया है आपके लिए। 9 मेले से? जी हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप जिक्र आश के नाशाद करते हैं, सुना है आप जिक्र आश के नाशाद करते हैं, जज़ाक अल्लाह किसी बिछड़े हुए की याद करते हैं। हम बहुत रोज से इस तमन्ना में थे कि हमारे यार के पास से कोई खुशी का समाचार आवे। खुदा का शुक्र है, एहसान है उसका परवरदिगार का। ये क्या, श्यामर सिंह मारा गया? अरे मेरे परवरदिगार, किस गम में हो मुब्तला मेरे बाबा जान शरीफ, आज फरमाइए जनाब मन तुमने क्या पाई तक। बेटा नबी रसूल, क्या हुआ बाबा कुछ जान? कहते बनती नहीं मेरे बरखुरदार, अमर सिंह राजपूत था मेरा पगड़ी पलटाया। क्या हुआ? पगड़ी पलट कर दोस्ती मुशफिक बनाया था मुझे, एक दिन पिला जल जिसने मरने से बचाया था मुझे। ये तो बहुत अच्छा किया था। वो अमर सिंह दुश्मन हुसैन का दगा से मारा गया, ओह उसकी औरत ने मेरी ओट ली, खत पर तमाड़ा आ गया। एक बात का ख्याल है, क्या जो ख्याल? दूं मदद उसको तो मैं दुश्मन बनूंगा सुल्तान का, गर दूं दगा दोज़ख पढ़ूं कर्जी रहूं एहसान का। मेरी हालत छछूंदर सांप के गम की पिटारी हो रहा, बेहतर ये निकले जान में जीने से आरी हो रहा। सितम इस कदर से रहे तुम दिल में हिम्मत हार, आज फिर क्यों पगड़ी पलट कर उसे बनाया यार।
है कठिन निभाना। सही कह रहा है तू, ठीक बात है बेटा, सही कह रहा है तू, सही बात है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मारना मरना चाहिए, देनी जान यार पे चाहिए, वहाँ डटड़ करना चाहिए। मदद! चलिए ठीक है, आओ मेरे साथ। आ जाओ मेरे साथ। बेटा राम सिंह, कहाँ हो तुम इस वक्त? भाभी जी, भाभी नमस्ते। मैं हुआ आफत की मारी और सिवा आपके यदि और कोई भी हमारा संग साथी नहीं, लाशा मिलने की दरबार से और मेरी सत्य होने की सूरत दिखाती नहीं। अभी जाऊंगा मैं, मचा दूंगा जंगी समार, मैं उड़ा होश सुल्तान के सारे दूं, इस दुधारे को लेकर जिधर झुक पड़ूं बस उधर ही को करके गिरारे दूं। तू बिछा लाश पे लाश रणभूमि और बहा खून के मैं बनारे दूं, जो असल हूँ नस्ल तो खुदा के फजल, सर रचा तेरा जमुना किनारे दूं। भाभी ये मेरा फर्ज कहता है, आज मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। चलिए तो बाबा जान। बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं अब्बा जान। नहीं 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 बेटा, ये मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलिए। खबरदार। ओ अली बनात। नरसेबाज, तो तुम आए उमर सिंह की लाश को ले, हाँ मैं आया हूँ। यानी अपनी दोस्ती का हक अदा करने। हाँ मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मुझे तुम्हारी लाश की सख्त जरूरत है। मेरी? जी हाँ, मुझे मंजूर है, तुझमें ताकत हो तो। आजकल मैं लाश इकट्ठी कर रहा हूँ। बेवकूफ हो, खामोश। लाश को दफनाना चाहते हो? राजपूत की लाश को? या ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं हो सकता है, हर आदमी धोखे से जब मारा तक जाता मेरा दम में दम है। है। हट जाओ बेटे तुम। अगर तुम्हें जरूरत है, ताकत है, तो ले जाओ अपने दोस्त की लाश। टकरा नहीं दे भाग। हाँ। अजल मेरे दरेक से, वाकिफा खूब तू मेरी ताकत और तेज से। किस बात पे हमारा ये तयकार हुआ है? क्या कुछ खलल दिमाग का आजार हुआ है? तुम्हें अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा, आजकल की बात नहीं करता हूँ, मैं 1857 की बात बताता मैं हूँ। सुनना चाहता हूँ। अपने शौर्य और साहस की तुमको झलक दिखाऊंगा। नहीं सुहाती शांत मुझे, मैं गीत क्रांत के गाऊंगा। क्या? सांस रोक कर सुनना मित्रों, दिल की व्यथा सुनाता हूँ। 1857 की तुमको कथा सुनाता हूँ। आंखों में ज्वाला थी, आंखों में ज्वाला थी और दिल में धड़क रहे थे अंगारे, और युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक कर दे मारे। हाँ तुम कर भी कर सकते हो। नाना साहब पेशवा का हुक्का मैं ही तो भरता था और झांसी वाली रानी के घोड़े की मालिश करता था। ठीक है। मैंने मंगल पांडे को विप्लव की भंग पिलाई थी और वीर तांता टोपे को मैंने ही जंग सिखाई थी। अच्छा। 5 हॉर्स पावर थी मेरी साधारण सी चक्कर में, 5 हॉर्स पावर थी मेरी साधारण सी चक्कर में, लेकिन काया पिचक गई या पिछले चुनाव के चक्कर में। ये बात फिर भी है। इतना दम है मेरी सूखी हुई कलाई में। आज्ञा दो तो आग लगा दूं फौरन दिया सलाई में। अच्छा ये बात है। जी हाँ, सब मालूम पड़ जाएगा। खामोश। आज मेरे सामने आया तू। जाओ नहीं। अभी है ना। तुमने मेरे अब्बा जान को धोखे से मारा। आइए। छोकरे, छोटी मोटी हत्या नहीं करता हूँ। मुझे तुम्हारे बाप की लाश की जरूरत थी। सुबह आना। ठीक है। शाम का वक्त है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ।
किस्सा ये गम का भरा क्या हुआ? हो नहीं सकता बयान, ये चाची बाबा जान भी रण में आए काम। चाची चाची दिखे मिटत अब राठौरों का नाम, ये चाचा भल्लू सिंह भी तो आए रण में काम। चाची अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम हमारे लिए आज्ञा दीजिए। नहीं, क्यों? अभी तुम छोटे हो। ये चाचा छोटे ही पन में श्री राम ने फना रावण किया भेजा मुल्के अदम, छोटे लव कुश ने बांधे वो हनुमान जी, जो गए नील सूरज को लेते जन्म। छोटे कहने को होते हैं छोटे शराफ, आगे छोटों ने भारी गुजारे जुल्म, दे हुक्म आज छोटों छोटों का रण देख ले, तेरे चूमू कदम तेरे सर की कसम। तेरी बातों का मुझको ना एतवार हो, क्यों? और ना अकेला समर को पठाऊं कुमर, खुद चलूं साथ तेरे, तेरे में बन के मर्द अपनी आंखों के आगे लगाऊं कुमर। देखूं तुझे तो मैं सहारा दूं, ये दुधारा खटाखट चलाऊं कुमर, लाशा लाऊं कराऊं, और मैं फतेह आ गिरा तो ये छत्री की बेटी कहाँ? जो तू समरदानी से और वहाँ क्या हो जाएगा? मेरी बात धूल हो जाएगी तुमको जो कोई ले पहचान। आगुरे घर घर हो चवैया, तू क्यों पकड़े तेग तेरे कायम हम दोनों छैया। इजाजत दो जाते हैं और चाची मत घबराए, लाश चाचा जी की यहाँ लाते हैं। जान लई मन बाल हट अब टलने की नाय, सौंपू श्री भगवान को तो तुम दोनों की बात। नहीं मानोगे? नहीं चाची। जाओगे? आज संग्राम के लिए सर से कफन बांध करके जा रहे हैं, या तो चाचा की लाश को लेके आएंगे या अपने प्राणों का बलिदान वही करके आएंगे। चाची इस तलवार को पहचानते हो राम सिंह? अच्छी तरह पहचानता हूँ चाची, ये मेरे चाचा जी की तलवार है। और ये भी जानते हो जिस वक्त ये रणभूमि में जाती है, जब तक अपने दुश्मनों के लहू से लहूलान नहीं हो जाती तब तक ये खाली नहीं लौटती है। आज भी ये खाली नहीं लौटनी चाहिए। नबी रसूल चाची। पहचानते इस तलवार को? जी हाँ। आज तुम्हारे बाबा जान की इज्जत तुम्हारे हवाले करती हूँ, इसे हिफाजत से रखना। शहीदों की चिताओं पर लगे हैं हर बरस मेले, वतन पे
मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज अपने घर में लगी आग रे नौजवान जाग रे देश देश जाग रे। आज अपनी माता का जा रहा सुहाग रे नौजवान जाग रे देश देश जाग रे। आज अपने घर में लगी आग रे नौजवान जाग रे। कदम बढ़ा के रुकना मत, कदम बढ़ा के रुकना मत, किसी के आगे झुकना मत, किसी के आगे झुकना मत, तुम कदम बढ़ा के रुकना मत, कदम बढ़ा के रुकना मत, किसी के आगे झुकना मत, किसी के आगे झुकना मत। नौजवान नौजवान भारत के नौजवान, ये देश मांगता है आज तेरा बलिदान, ये देश मांगता है आज तेरा बलिदान। और तू खुद को मिटा दे, खुद को मिटा दे, ये सर्वस्व लुटा दे, ये सर्वस्व लुटा दे। आज तेरे माथे पे लग न जाए दाग रे नौजवान जाग रे देश में जाग रे। आज अपने घर में जाग रे नौजवान जाग रे। बहने दो आज चारों ओर स्वरूप की धार, पहले तो आज चारों ओर दोनों की धार, टकराने दो मैदान में तलवार से तलवार, टकराने दो मैदान में तलवार से तलवार। देश वीर जागो ये कर्मवीर जागो, ये कर्मवीर जागो, ये कर्मवीर जागो। आजादी के मतवालो शमशीर फिर उठा लो, आजादी के मतवालो तलवार तुम उठा लो। रणभेरी बज रही है प्राणों का मोह त्यागो, रणभेरी बज रही है प्राणों का मोह त्यागो। आज अपने दुश्मन से जब के खेलो भाग रे नौजवान जाग रे देश रे जाग रे। आज अपने घर में लगी आग रे नौजवान जाग रे। जाओ जाओ शेरों के शेर जाओ, शेरों के शेर जाओ। अरे तुम कुंवर के हरी जाओ, कुंवर छत्री के होकर, कुंवर छत्री के होकर नरण को पीठ दिखलाना, कुंवर छत्री के होकर नरण को पीठ दिखलाना। तुम लाशा जीत के लाना या तुम भी स्वर्ग को जाना। भाई नबी असूल, भाईजान फौज को आगे बढ़ा दो चलिए। और शहंशाह के किले का फाटक तोड़ दिया जाए। ठीक है। जय गले! अब्दुल गनी, कहिए हुजूर। क्या शोर है ये? हुजूर, नबी रसूल राम सिंह और साथ में कृष्णा नौवा, इन्होंने किले के फाटक को तोड़ दिया है हुजूर, किले के फाटक को तोड़ और दिया? जबरदस्ती किले के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, और जब ये फाटक तोड़ रहे थे जी हाँ, तो तुम क्या कर रहे थे? तेल लगा रहे थे, क्या बकते हो? लड़ने की तैयारी कर रहे थे अखाड़े पर। जाओ इन बच्चों का मुकाबला करो, ये आखिरी जंग है, ऐसे हम देखेंगे। जो इनके सामने से पीछे हटेगा उसको हम अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। आए? जाओ। ये पूरी सेना, तमाम सेना भाग गई है, मैं अकेला रह गया हूँ। बिल्कुल जाओ। आइए आइए। आइए। हमारे सामने बोलता है एक छीलू। क्या बोला? एक खुरचू। खामोश! हमारे सामने बोलता है हेयर कटिंग सैलून। ओ शराब अंडा मुर्गी का अंडा। खामोश। अब्दुल गनी, हमारे सामने बोलती है। चंद मिनट और बोल सकते हो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। समझा लो इस कैंची को। उमर साहब समझा दो इसको। नौवा। नहीं छोड़ूंगा। आइए। सावधान है, दोनों हाथ करिए उमर साहब। सावधान है लड़ने को। सावधान हूँ। आइए आइए मैदान में। बहुत सोया होगा मखमली गदेलों पे, आज मार के सुलाऊंगा तुझे मिट्टियों के ढीलों पे। खून बरसे, खून बरसे, खून टपके हर दरो दीवार से, और गेहूं के फुलका खाऊंगा बैंगन के साग के। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत वो हुर्मत से मुझे काम नहीं। छीलू। जिसने लब होगा पानी का मिलेगा तुझे जाम नहीं। आज मैंने तुझको नहीं मारा तो कृष्ण नाई मेरा नाम नहीं। इसको मैं अभी मारूंगा। तुझे बहुआ देता सामने हूँ। बोलता है हेयर कटिंग इसको मैं मारूंगा इसमें। अनुसूचित जाति जनजाति।
चचा की यहाँ से जाती है लाश जरा। अली जहां अगर कोई बहादुर हो तो आइए, लाश को छीनो छीनो, खड़े हम यहाँ पे तीनों। न चोरी से जाते हैं ये लाश चचा की, 9 महले भुजबल से पहुंचाते हैं। दिलो जान से खुश हुआ मेरे बरखुरदार, अरे अमर सिंह की जगह पर तुझे किया सिफे सारा। बेटा अमर सिंह की जगह तुझे फौज का अफसर किया, फर्जंद नबी रसूल को नरशेवाज का ओहदा दिया। कुछ गम न कर चाचा का रहे सबो रोज आराम में, जागीर बार है गांव की देता हूँ और इनाम में। अरे नाहर मेरे की है कज़ा ऐसी अगर मैं जानता, अरे बाजी सलाबत खान की बातें न हरगिज मानता। बेटा राम सिंह आली जाओ, तुमको तुम्हारे चाचा की जगह तैनात किया और नबी रसूल को इसके अब्बा जान की जगह तैनात किया। जाइए अपनी चाची को सत्ती कराओ, खजाने से ले जाओ, जितने भी पैसे की जरूरत हो, आखिरी इंतजार हमारा भी हो, हम भी आ रहे हैं। हाय मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाय मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।